हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मराठी विथ माधवी। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 का लेसन नंबर 5। आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। ये लेसन लिखा है महेश तेंदुलकर इन्होंने। अभी इनके बारे में हम देखते हैं कि इन्होंने कौन सा बुक लिखा है। प्रसिद्ध लेखक, वो एक प्रसिद्ध लेखक है। त्यांची बंच ट्रेकिंग, 7 पन्हाळा ते विशाळगडाची, 7 शिवकालीन दुर्गांची, शिलालेखाच्या विश्वात, गड मंदिरावरील द्वारशिल्प, भटकंती कुडाळ, वेंगुर्ल्याची, भटकंती अनलिमिटेड, किल्ले जिंजी, किल्ल्यांच्या दंतकथा अशी ऐतिहासिक माहितीपर पुस्तके, गोव्यातील पर्यटन, हे प्रवास वर्णन इत्यादि पुस्तकें प्रसिद्ध आहेत। या अभी हम देखते हैं कि ये लेसन में उन्होंने हमें क्या बताया है। प्रस्तुत पाठात सह्याद्रीमधील वर्धा घाटाची वैशिष्ट्ये व तेथे घेतलेले अनुभव लेखकाने मांडले आहेत। हा पाठ भटकंती अनलिमिटेड या पुस्तकातून घेतला है। मतलब ये जो लेसन है ये उन्होंने भटकंती अनलिमिटेड ये उनके बुक से लिया है। और ये लेसन में हमें सह्याद्री माउंटेन के इधर वर्धा घाट है, तो वो वर्धा घाट में गए थे, तो वर्धा घाट में उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी, वर्धा घाट कैसा है, ये सब हमें उन्होंने ये लेसन में बताया है। अभी आप देख रहे पिक्चर, ये वर्धा घाट का पिक्चर है। अभी हम लेसन स्टार्ट करते हैं। ज्येष्ठ महिना सुरू झाला की पावसाचे वेध लागतात। सोसाट्याचा वारा आणि पहिल्या पावसाच्या सरींची वार्ता पसरवणारा मातीचा सुगंध हे अगदी प्रत्येक वर्षी येतच असतं। मतलब ज्येष्ठ महीना ये मराठी मंथ है, तो ये जब चालू हो जाता है, ये मराठी कैलेंडर में 3rd मंथ है ज्येष्ठ महीना। तो ये जब चालू हो जाता है तभी बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। सोसाट्याचा वारा मतलब जोर से बहने वाली हवा, पावसाच्या सरींची वार्ता पसरवणारा मातीचा सुगंध हे अगदी प्रत्येक वर्षी येतच असतं। और पावसाच्या सरींची वार्ता मतलब न्यूज़, तो जब पहली बारिश चालू हो जाती है तो मिट्टी में से एक अच्छी खुशबू आ जाती है। तो ये खुशबू, ये बारिश, मिट्टी में से आने वाली खुशबू ये हर साल का है, हर साल की बात है। तरीही ते दरवेळी नवीन वाटते, लेकिन हर साल हमें हे नया ही लगता है। बालपणी बेफान होऊन एग सरी माझे मटके भरीच्या तालावर पावसात चिमचिम भिजणं आणि त्याबद्दल आई वडिलांकडून पोटभर मार खाणं। मतलब जब बारिश आती है तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, एग सरी माझे मटके भरी ऐसे गाना बोलते हुए, ऐसे टून पे वो बारिश में भीगते हैं और भीगते हुए गाना बोलते हैं। और कभी कभी अपने अपने मम्मी पापा से वो मार भी खाते हैं। आजी आजोबाकडून कागदी होड्या करायला शिकून त्या पावसाच्या पाण्यात सोडण्यासाठी पुन्हा पावसाच्या आतुरतेने वाट पाहणं। आजी आजोबा इसका मतलब है दादी और दादाजी। तो इनसे कागज़ का होड़ी बना के वो बारिश के पानी में छोड़ने का, ये सब चीज़ें बारिश में होती है। और ये सब चीज़ों के लिए हम बारिश की राह देखते हैं। अशा कितीतरी आठवणी घेऊन दरवर्षी पाऊस येत असतो। मतलब ऐसी और बहुत सारी यादें लेके बारिश आ जाती है। पण दरवर्षी मतलब हर साल, पण मोठं झाल्यावर इंद्रधनुष्यात उमलणाऱ्या रंगाचे अर्थ उमलू लागतात। इंद्रधनुष्य मतलब रेनबो। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तभी रेनबो में जो कलर है इसके मीनिंग हमें समझ में आने लगते हैं। बरसण्याचा अर्थ कळू लागतो आणि हुरहुर, तळमळ अशा शब्दांचा थेट प्रत्यय येऊ लागतो। पावसाच्या आगमनाने गतकाळातले ते क्षण पुन्हा जिवंत होतात। मतलब जब बारिश आ जाती है तो हमें बहुत सारी पुरानी यादें याद आ जाती है, डोळ्यासमोर येऊ लागतात आणि कधी कधी पापण्यांमधून अलगदपणे वाहूनही जातात। मतलब बारिश के सीज़न में कभी कभी पुरानी यादें याद आ जाती है और कभी कभी वो आंसू बन के बह जाती है। मग डोळ्यातला कोणता आणि बाहेरचा कोणता तेच कळत नाही। मतलब बारिश गिरती रहती है तो कौन सा, मतलब डोळ्यातला
आँखों में से बहने वाला पाणी कोणचा आहे और बारिश का कोणचा आहे ये समझ में नहीं आता है. असं बरंच काही अनुभवायचं असेल तर वर्धा घाट गाठायलाच पाहिजे. मतलब ऐसी चीज़ें आपको ये करना है. ये सब चीज़ों को आपको एक्सपीरियंस लेना है तो आपको वर्धा घाट में जाना ही पड़ेगा. पुण्याहून महाडकडे जाताना हिरव्या हिरव्या रंगाची झाडे पाहत पाहत पावसाळ्यातले टिपिकल पावसाचे कुंद वातावरण एंजॉय करत करत प्रवास सुरू. मतलब पूना से महाड़ की तरफ जाते टाइम हिरव्या हिरव्या रंगाचे झाडे पाहत पाहत मतलब ग्रीन ग्रीन कलर के पेड़ देखते देखते पावसाळ्यातील टिपिकल पावसाळी कुंद वातावरण एंजॉय करत मतलब बारिश का जो क्लाउडी इन्वायरमेंट रहता है वो एंजॉय करते हुए हम अभी प्रवास मतलब ट्रॅव्हलिंग चालू कर देते हैं. तो बंदिस्त गाडीत सुक्याने करण्यात जितकी मजा असते त्यापेक्षा जास्त 2 चाकीवर अंग भिजवत करण्यात असतो. मतलब लेखक क्या बोल रहे हैं, बंदिस्त गाड़ी मतलब 4 व्हीलर गाड़ी, तो उसमें बैठ के इतना मज़ा नहीं आता है जितना आप बाइक पे बैठ के जाके बारिश में भीगते हुए आप ये ट्रैवलिंग करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा. पावसाचं पाणी अंगावर घेत आणि रस्त्यावरून जाणाऱ्यांच्या अंगावर उडवत बेपान वारा छातीवर झेलत आवडती गाणी गुणगुणत पावसाळी प्रवास करण्यातली मजा तर काही औरच. मतलब वो क्या बोल रहे हैं, जब हम बाइक पे जाएंगे मतलब 2 व्हीलर पे अगर हम ट्रैवलिंग करेंगे तो बारिश हमारे ऊपर गिरेंगे, हम कुछ लोगों के ऊपर पानी गिराएंगे और ज़ोर से हवा बहती रहती है, हम गाना गाते गाते ट्रैवलिंग करेंगे तो ये सब मज़ा है, ये बहुत अच्छी है, ऐसे वो बोल रहे हैं. असा मनाला उभारी देणारा प्रवास कधी संपूच नये आणि मनाला उभारी देणारा प्रवास कधी संपूच नये असे वाटते. मतलब ऐसे ठंडा मौसम है, बारिश गिर रही है, मन को अच्छा लग रहा है, ये जो ट्रैवलिंग है ये कभी ख़त्म ही नहीं हो ऐसे लग रहा है. पण पाहता पाहता मैलाचे दगड मागे पडत जातात आणि आपण येऊन पोचतो ते वर्धा घाटात. मतलब वो मैलाचे दगड मतलब रोड के साइड पे जो बड़े बड़े ये रहते हैं दगड़ मतलब स्टोन रहते हैं, उनके ऊपर कितना किलोमीटर जाना बाकी है ये लिखा रहता है, उसको मैलाचे दगड़ बोलते हैं. तो ये देखते देखते हम वर्धा घाट में कभी आके पहुंच जाते हैं ये पता नहीं चलता है. घाटार घाट वर्धा घाट बाकी सब घाटिया. मतलब लेखक क्या बोल रहे, घाटार घाट वर्धा घाट बाकी सब घाटिया मतलब घाट में वर्धा घाट सबसे बड़ा है, इसके सामने बाकी सब चीज़ें छोटी है, ऐसे उनको बोलना है. असे इथे आल्यावर वाटते. मतलब वर्धा घाट आप देखोगे तो आपको ऐसे ही लगेगा घाटार घाट वर्धा घाट और बाकी सब घाटिया है. पाण्यावर झुकलेल्या हिरव्यागच्च झाडीतून रोरावत बाहेर येणारे धबधबे, दरीतलं हिरवं रान, ढगाळलेले डोंगर, पावसाची संततधार, मोठमोठ्या दगडावर आसूड मारत धावत खळाळत वाहणारं पाणी, असे निसर्गाचे विहंगम दृश्य डोळ्यासमोर येते आणि नजरेचे पानी फिटून जाते. मतलब आप जब वर्धा घाट में जाओगे तो वहाँ का जो ये है सब दृश्य है वो देख के आप बाकी सब भूल जाओगे. वहाँ पे पूरा ग्रीनरी है, पूरा क्लाउडी मतलब बारिश है इसलिए क्लाउडी इन्वायरमेंट है, बारिश गिर रही है, ज़ोर ज़ोर से पानी बह रहा है और वहाँ का ये सब चीज़ें देख के वो बोल रहे हैं कि मतलब आप उधर जाके ये सब नेचर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. त्या पावसाळी वातावरणात भजी वडे चहा असा चमचमीत मेनू मजबूत चापायला वर्धा घाटातल्या टपऱ्यांसारखी दूसरी जागा नहीं. और ऐसे बारिश के मौसम में वहाँ पे चाय पीना, भजी खाना, वड़ा खाना, ये खाने के लिए वर्धा घाट के इधर टपरियाँ मतलब छोटे छोटे स्टॉल है. श्री वाघजाईच्या सोबतीने उभारलेल्या टपऱ्यामधून हा राजेशाही खाना अगदी ताज़ा ताज़ा तैयार केला जातो. श्री वाघजाई मतलब वहाँ पे वो एक देवी का मंदिर है, तो उधर उसके पास में ही जो छोटे छोटे स्टॉल है वहाँ पे
ताज़ा ताज़ा मतलब एकदम फ्रेश और गरम गरम नाश्ता आपको जैसे कांदा भजी और चाय, वड़ा पाव ये सब खाने को मिलता है. गरमागरम कांदा भजी, आलं लसूण घालून तळलेला गरमागरम बटाटे वडा आणि सोबत वाफाळलेला चहा. बाहेर बरसणाऱ्या पावसाकडे पाहत या गरमागरम मेनूचा स्वाद घेत रान वाऱ्याचा घोंगावणं ऐकत. मतलब लेखक क्या बोल रहे हैं वहाँ पे बारिश गिर रही है तो बारिश में हम बैठ के क्या करते हैं उधर बटाटा वड़ा खाते हैं, चाय पीते हैं, भजिया खाते हैं. तो बारिश में बैठ के ये सब देखना और हवा जोर से हवा घोंगावत रान वाऱ्याचा घोंगावत ऐकणं मतलब हवा का जो आवाज़ आता है उसको बोला है रान वाऱ्याचा घोंगावत ऐसे. तो ये सब सुनना उनको अच्छा लग रहा है. विजेचं लककन चमकणं अन कडाडणं मनाचा हार्ट डिस्कवर स्टोअर करत कसा वेळ जातो तेच कळत नाही. बराच वेळ गेल्यावर थोडंसं भिजावंसं वाटतं. मतलब वो बोल रहे हैं वहाँ पे बारिश चालू है तो थोड़ा सा लाइटनिंग होता है, उसका आवाज़ भी आ जाता है. ये सब देखते हुए कभी मतलब टाइम निकल जाता है ये समझ में नहीं आता है. बराच वेळ गेल्यावर थोडंसं भिजावंसं वाटतं, पाय मोकळे करावेसे वाटतात, थोडं डेअरिंग करावंसं वाटतं. जर असं खरंच वाटत असेल तर इथं अशा जिगरबाज भटक्यांसाठी कावळा किल्ला सज्ज है. मतलब अगर आपको वहाँ पे आप बैठे हैं तो आपको लगता है कि चलो थोड़ा घूम के चल के आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए वहाँ पे कावड़ा किला सज्ज है. वहाँ जाके आप घूम के आ सकते हैं, ऐसे लेखक बता रहे हैं. कावळ्या किल्ला तसा बराच मोठा आहे. तो फोडून वर्धा घाटाचा शेवटचा टप्पा तयार केला आहे. मतलब कावळ्या किल्ला मतलब कावळ्या नाव का एक फोर्ट है. तो वो बहुत बड़ा है और वो तोड़ के ही वर्धा घाट का लास्ट पॉइंट बना हुआ है. श्री वाघजाई मंदिराच्या बरोबर वरच्या भागात डोंगर माथ्याजवळ 9 टाक्यांचा समूह आहे. मतलब श्री वाघजाई मंदिराच्या बरोबर वरच्या भागात मतलब ये जो मंदिर मतलब टेम्पल है उसके ऊपर के जगह पे डोंगर माथ्याजवळ मतलब माउंटन के पास में 9 टाक्यांचा समूह आहे. म्हणजे मतलब 9 पानी की टंकियाँ उधर है. कोने के काळी तो कावळ्या किल्ल्याचा एक भाग होता और पहले कावळा किल्ला का ही वो एक पार्ट था. भजी वडे चहाच्या टपऱ्याच्या बाजूने अवघ्या 10-15 मिनटातच इथं जाऊन पोचता येतं. मतलब जहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल है जहाँ पे भजिया चहा मिलती है वहाँ से 10-15 मिनिट के दूरी पर ही ये पॉइंट है. पाण्याला जीवन का म्हणतात ते इथं आल्यावर कळतं. पाण्याला जीवन का म्हणतात ये वो बोल रहे हैं पानी को जीवन क्यों बोला जाता है वो आप यहाँ आओगे तो आपको समझ में आ जाएगा. काळाशार पाषाणात खोदलेली पाण्याची ती टाकी कित्येक वर्षे कित्येकांची तहान भागवत असेल. काळ्याशार पाषाणात मतलब काळ्या मतलब ब्लैक कलर और पाषाण मतलब दगड़. ब्लैक कलर के स्टोन में पाषाण मतलब स्टोन है. तो ब्लैक कलर के स्टोन में वो टंकियाँ बंधी हुई है और कितने साल से लोग वहाँ पे पानी पी रहे हैं. कित्येकांची तहान भागवत असेल कोण जाणे मतलब तहान मतलब प्यास मतलब कितने सारे लोग वहाँ पे आके पानी पीते होगे. ओल्या वाटेने परत जाताना अंगावरचे कपडे हमखास रंगतात कारण पाय वाटच तशी रंगीली आहे. आणि वहाँ से वापस जाते टाइम ओल्या वाटेने मतलब बारिश गिरी है तो वो रास्ता छोटा सा है. पाय वाट मतलब छोटा सा रास्ता रहता है जहाँ से हम पैदल ही चल के जा सकते हैं, हम गाड़ी लेके नहीं जा सकते हैं. तो वो बारिश गिरी है इसलिए वहाँ पे वो रास्ता भी गीला हुआ है. तो वहाँ से जाते टाइम कपड़े हमखास रंगतात मतलब मिट्टी है तो कपड़े भी थोड़े कपड़ों को भी वो मिट्टी का कलर थोड़ा लग जाता है ऐसे वो बोल रहे हैं. परत एकदा आपण डांबरी रस्त्यावर येतो मतलब वापस हम एक बार डांबरी रास्ता मतलब मेन रोड जो रहता है वो तो वहाँ पे हम आ जाते हैं. उजव्या हाताच्या वळणावर कावळ्या किल्ल्याकडे जाणाऱ्या पाय वाटेवर नजर स्थिरावते और हम उजव्या हाताच्या वळणावर मतलब हमारे राइट हैंड की तरफ देखेंगे तो कावड़ा किला की इधर जाने का रास्ता हमें दिखाई देता है. बांधीव पायऱ्या पार करून अरुंद पायवाटेने काळवीच्या झाडातून हृदयाची धडधड
कारवीचा मतलब कारवीच्या झाडातून मतलब कारवी का नाम ये एक पेड़ का नाम है और वहाँ पे जो बांधीव पायऱ्या मतलब बांधीव पायऱ्या पार करून अरुंद पायवाटेने कारवीच्या झाडातून हृदयाची धडधड मतलब अरुंद पायवाट मतलब छोटी-सी छोटा-सा रास्ता है, तो उधर से जाना है और उसके साइड में कारवी के मतलब कारवी नाम के पेड़ वहाँ पे है। हृदयाची धड़धड़ वाढवणारा ट्रेक शुरू होतो मतलब यहाँ पे हम आ जाते हैं तो थोड़ा डरावना ट्रेक ऐसे हृदयाची धड़धड़ वाढवणारा मतलब थोड़ा डरावना ट्रेक शुरू हो जाता है। वर्धा घाटाच्या उत्तरेला पसरलेल्या डोंगराच्या सोंडेवरून जाताना डावीकडे खाली वर्धा घाटाच्या कोकणात उतरत जाणारा वळणावळणाचा रस्ता दिसतो। मतलब हम उधर से जाएंगे तो उत्तरेला उत्तर दिशा में हमें कोकण की इधर जाने वाला रस्ता दिखाई वर्धा घाटाचा कोकणात उतरत जाणारा वळणावळणाचा रस्ता रस्ता दिसतो मतलब उधर से हमें वर्धा घाट का कोकण की तरफ जाने वाला रस्ता दिखाई देता है। इथून पाय सटकला की थेट समर्थांच्या शिवथर घडीतच तेव्हा कोकणात जायचं तेव्हा जर कोकणात जायचं नसेल तर देशावरच्या मातीत सावधपणे पावलं टाकत जायला हवं। मतलब अगर इधर से आपका पैर फिसल गया तो आप नीचे गिर सकते हैं। किधर? समर्थांच्या शिवथर घड़ीत मतलब एक प्लेस है वहाँ पे गिर सकते हैं। तो आपको कोकण में नहीं जाना है तो ये जो रास्ता है इधर से संभाल के चलते चलते आपको जाना पड़ेगा। डोंगर धारेच्या कड्यावरून जाणारे अरुंद पायवाट एका सपाटीवर येऊन थांबते मतलब वो जहाँ से जा रहे हैं छोटी सी पायवाट है उधर से जा रहे हैं उधर से आगे जाएंगे तो वहाँ से आप एक सपाटी मतलब एक प्लेन जगह पे आके रुक जाते हैं। तशी सपाटी ही अरुंदच लेकिन वो प्लेन जगह भी छोटी सी है। तिथून पुन्हा एकदा कारवीच्या झाडी बाजूला करत करत शेवटी एका टेकडाची उतरून अखेरची चढ़ाई सुरू होते। वहाँ से आगे जाने के आप वहाँ से आगे निकलते हैं तो भी आपको कारवी के झाड़ों के बीच में जाना पड़ता है और वो झाड़ को वो साइड में करते करते आपको उधर से जाना है। और एका टेकडाची उतरून मतलब एक छोटे से माउंटन उतरने के बाद आखिरची चढ़ाई समोर येते मतलब लास्ट का जो पार्ट है वो आपको सामने दिखाई देता है। इथून वर्धा घाटाचं मस्त दर्शन घडतं और यहाँ से वर्धा घाट आपको बहुत अच्छी तरह दिखाई देता है। डोंगराच्या सोंडेच्या शेवटी जोत्याचे अवशेष आणि ढासळून गेलेल्या बुरुजाचे अवशेष दिसतात आणि डोंगराच्या सोंडेच्या शेवटी मतलब डोंगर के लास्ट माउंटेन के लास्ट पे जोत्याचे अवशेष आणि ढासळून गेलेल्या बुरुजाचे अवशेष बुरुज मतलब बड़े खाम तो वहाँ से आपको उधर के कुछ पुराने पार्ट ढासळून मतलब थोड़े ख़राब हुए हुए ऐसे तो पुराने जो ये उधर के पार्ट है पुराने कुछ चीज़ें हैं वो आपको उधर से दिखाई देती है। कोकणातला निसर्ग पाहत काही वेळ इथं शांत उभं राहायला हवं निसर्ग गीत अनुभवायला हवं। तो ये क्या बोल रहे हैं इधर आप देख के खड़े होंगे तो कोकण का नैसर्गिक जो पिक्चर है वो आपको दिखाई देगा वो देखते हुए यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम खड़ा रहना चाहिए। परतीचा प्रवासात डोळ्यात साठवलेले ते पावसाचे 4 क्षण अरुंद पायवाटेवरून अनुभवलेला तो थरार कारवीच्या झाडांचे ते काडकन मोडणं आणि त्यांचा आवाज ऐकून काळजात लक्क होतं। मतलब हम वापस परतीचा प्रवास मतलब वापस जाने के लिए जब निकलते हैं तभी हमने जब पायवाट मतलब छोटे से रास्ते पे जो जैसे चल के गए वो चीज़ याद आती है। वहाँ की बारिश आ जाती है और कारवी का जो पेड़ है वो बीच बीच में टूटता है तो काड़कन ऐसे उसका साउंड आ जाता है तो वो सब चीज़ें उनको याद आ रही है। आणि लगेच त्यातून सावरून हे सारं काही आठवत राहतं और ये सब चीज़ें याद आती रहती है। हसता हसता रडवणारा आणि रडता रडता हसवणारा हा ट्रेक एन्जॉय करायचा असेल तर वर्धा घाटाच्या दिशेने आपल्या गाडीची चाकं वळवायला हवी। मतलब वो क्या बोल रहे हैं हंसते हंसते रुलाने वाला और रोते रोते हंसाने वाला ये जो ट्रेक है ये आपको एन्जॉय करना है तो आपको वर्धा घाट की तरफ जाना पड़ेगा।
अभी हम शब्दार्थ देखते हैं। इसमें फर्स्ट है वेद। वेद मतलब लक्ष्य, मतलब ध्यान देना। बेफाम मतलब सुसाट वेगाने, मतलब जोर से। पोटभर मार खाने, भरपूर मार खाने मतलब बहुत मार खाना। प्रत्यय अनुभव मतलब एक्सपीरियंस। रोरावत रो रो आवाज़ करत मतलब हवा का जो आवाज़ आता है उसको बोला है। विहंगम विलोभनीय सुंदर मतलब बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। चापने मतलब खाने, चापने मतलब खाने। कारवी एक झाड़, एक कारवी एक पेड़ का नाम है। अवशेष शिल्लक राहिलेला भाग, मतलब अवशेष मतलब पुराना कुछ पार्ट। अभी हम स्वाध्याय देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्या है, आकृती पूर्ण करा। इसमें क्वेश्चन है, पावसाळा सुरू झाल्याच्या लेखकाला जाणवणाऱ्या खुणा, मतलब जब बारिश चालू होती है तो लेखक को क्या क्या याद आता है। तो फर्स्ट क्या है, सोसाट्याचा वारा, और सेकंड क्या है, पहिल्या पावसाची बातमी पसरवणारा मातीचा सुगंध। अभी हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। पावसाच्या आगमनाचा लेखकाच्या मनावर होणारा परिणामाचा ओघ तक्ता तयार करा। पावसाच्या आगमनाने गतकाळातले क्षण जिवंत होतात। उसके बाद लिखना है, डोळ्यासमोर येऊ लागतात, वो क्षण आंखों के सामने आने लगते हैं। पाण्यातून अलगदपणे वाहून जातात। उसके बाद मन डोळ्यातला कोणता आणि बाहेरचा कोणता तेच कळत नाही, मतलब कुछ चीज़ें याद करके उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं और बाद में वो उनके आंखों से बहने लगते हैं। तभी वो बारिश का कौन सा है और डोळ्यातला मतलब आँख का कौन सा है पानी, वो समझ में नहीं आता है। अभी हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। खालील शब्द समूहाचा अर्थ स्पष्ट करा। जिगरबाज भटके, जिगरबाज भटके किसको बोला है। मतलब जब हम वर्धा घाट के इधर जाते हैं तो कभी लगता है कि चलो थोड़ा घूम के आ जाते हैं, तो उन लोगों को मतलब ट्रैकिंग बारिश में भीगने का मन रहता है, तो उन लोगों के लिए वहाँ पे वहाँ पे कावड़ा किला है, तो वहाँ पे जाके वो घूम के आ जा सकते हैं। तो उन लोगों को क्या बोला है कि जिगरबाज भटके, ऐसे बोला है। अभी क्या है, रंगीली पायवाट, मतलब वहाँ पे एक कावड़ा किला के इधर से कावड़ा किला के इधर नऊ नऊ ये है 9 पानी की टैंक है, तो वहाँ पे एक छोटी सी पायवाट है, मतलब छोटा सा रास्ता है, तो वो पायवाट जो है वो गीली है, तो बारिश की वजह से गीली हो जाती है, तो हम भी उधर से जाते हैं तो हमारे कपड़े भी रंगीले हो जाते हैं, इसलिए उसको रंगीली पायवाट ऐसे बोला है। उसके बाद क्या है, डोंगराची सोंड, कावळ्या किल्ल्याकडे जाणाऱ्या ट्रेकवर वर्धा घाटाच्या उत्तरेला पसरलेल्या डोंगराचे जे सुळके आहेत ते सोंडेसारखे दिसतात, म्हणून त्याला डोंगराची सोंड असे म्हटले आहे। अभी हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तुमच्या शब्दात माहिती लिहा। वर्धा घाटातील निसर्गाचे विहंगम दृश्य तुमच्या शब्दात वर्णन करा। मतलब वर्धा घाट का जो नेचर है, निसर्ग सौंदर्य है, वो आपके शब्द में लिखो, ऐसे बोला है। ये आपको लेसन में भी पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे पाण्यावर झुकलेला हिरव्यागच झाडीतून रोरावर बाहेर येणारे धबधबे, दरीतलं हिरवं रान, ढगाळलेले डोंगर, पावसाची संततधार, मोठमोठ्या दगडावर आसूड मारत धावत खळाळत वाहणारे पाणी, असं निसर्गाचं विहंगम दृश्य डोळ्यासमोर येतं। इस प्रकार आप इसका आंसर लिख सकते हैं। दूसरा है कावड़ा किला, तो इसके बारे में लिखना है कि कावड़ा किला के बारे में भी बुक में दिया है। कावड़ा किला वैसे बहुत बड़ा है और वो उसके कावड़ा किल्ला तसा बराच मोठा आहे, तो फोडून वर्धा घाटाचा शेवटचा टप्पा तयार केला आहे, मतलब वो तोड़ के ही वर्धा घाट का लास्ट पॉइंट बना हुआ आहे। श्री वाघजाई मंदिराच्या बरोबर वरच्या भागात डोंगर माथ्याजवळ 9 टाक्यांचा समूह आहे। कोने एकेकाळी तो कावड़ा किल्ल्याचा एक भाग होता, मतलब वाघजाई मंदिर के पास 9 टैंक्स है, वो कावड़ा किला का ही एक पार्ट था। तो ये इस तरह आप कावड़ा किला के बारे में लिख सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, खेळूया शब्दांशी।
खाली दिलेल्या विशेष आणि विशेषणाच्या योग्य जोड्या लावा. अभी पहला क्या है विशेषण और दूसरा विशेष. तो इसमें विहंगम, पहला शब्द है विहंगम, इसका क्या आएगा दृश्य आएगा. दूसरा है गरमागरम, गरमागरम का कांदा भजी. थर्ड क्या है घोंगावणारा, घोंगावणारा का वारा. उसके बाद फोर्थ काळाशार, काळाशार का आएगा पाषाण. उसके बाद क्या है अरुंद, अरुंद का क्या आएगा पायवाट. अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. खालील वाक्यातील शब्दयोगी अवयव ओळखा. मतलब नीचे दिए हुए सेंटेंस में से हमें शब्दयोगी अवयव ढूंढना है. फर्स्ट क्या है पुण्याहून महाडकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर हिरवी झाडी आहे. इसमें महाडकडे, इधर महाडकडे है, इसमें कडे और रस्त्यावर का वर, ये शब्दयोगी अवयव है. कडे और वर. दुसरा आहे चमचमीत मेनू मजबूत चापायला वर्धा घाटातल्या टपऱ्यासारखी दुसरी जागा नाही. तो ये सारखी, इसमें सारखी ये शब्दयोगी अवयव है. उसके बाद थर्ड में जिगरबाज भटक्यांसाठी कावळा किल्ला सज्ज आहे. इसमें भटक्यांसाठी, इसमें साठी, साठी ये वर्ड जो है ये शब्दयोगी अवयव है. अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. खालील वाक्यातली विरामचिन्हे ओळखून त्यांची नावे लिहा. मतलब इसमें जो विरामचिन्ह दिया है ये आपको ढूंढ के इनका नाम लिखना है. फर्स्ट है घाटार घाट, वर्धा घाट, बाकी सब घाटिया. इसमें नीचे क्या है विस्मय आदि, इसमें लास्ट में विस्मय आदि बोधक चिन्ह है. दूसरा क्या है गत काळातले ते क्षण पुन्हा जिवंत होतात. इसमें ते क्षण, इसमें अवतरण चिन्ह दिया हुआ है. आपको ये लेसन समझ में आया क्या, ये आपको मुझे बताना है. और अगर इस लेसन में आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे पूछना. थैंक यू.